हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि JSSC लेकर आ रहा है हम सभी के समक्ष इन नियर फ्यूचर। मैं बात कर रही हूँ झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। देखिए, ये जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ये जो कि है TGT वालों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, जिसमें कि आपको बहुत कम जो क्राइटेरिया है या फिर बहुत कम रिक्वायरमेंट्स है जो आप कह सकते हो, जिसमें कि आपको खरे उतरना है। अब आप पूछोगे मैम सीटेट चाहिए या नहीं चाहिए। मैम जेटेट था हमारे पास, पर वो एक्सपायर कर चुका है। जैसा हम सब जानते हैं कि जेटेट 7 साल के लिए वैलिड होता है। मैम मेरा जो कि है टेट क्वालिफाइड नहीं है। किसी भी स्टेट से आप हैं, जिस भी स्टेट से आप हैं, वहाँ का आपका स्टेट, आपका टेट क्वालिफाइड नहीं उस स्टेट का, तो क्या मैम हम लोग भर सकते हैं। मैम हम दूसरे स्टेट से हैं, तो क्या अगर हमारे पास झारखंड का डोमिसाइल नहीं है तो हम भर सकते हैं। आइए इन सारे विषयों पे हम बात करते हैं अपने इस वीडियो में आज ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ज्ञानालय की मदद से ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो एग्जाम कंडक्ट होगा JSSC द्वारा, जिसमें कि TGT के लिए ये लोग भर्ती करने वाले हैं, ये लोग भर्ती लेने वाले हैं, ये जो कि इसी साल इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और इसी साल हम बिल्कुल उम्मीद लगा सकते हैं, पूरी आशा रख सकते हैं कि इसके एग्जाम को भी ये लोग इसी साल कंडक्ट कर लेंगे। बाकी की और जो प्रक्रिया है वो अगले साल तक खिंचा जाएगी, अगले साल स्टार्टिंग में जो कि वो चली जाएगी। लेकिन जो स्टार्टिंग जो है नोटिफिकेशन निकलने का और एग्जाम कंडक्ट करने का, वो हम उम्मीद रख सकते हैं कि इस साल तक पूरी कर दी जाएगी। अब ये जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसने जो कि है TGT वालों के लिए, मैंने ये क्यों कहा कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकाली है। देखिए, इनके हिसाब से TGT के लिए या PGT के लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो ये है कि अगर आप TGT वाले हैं यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हैं, आपके पास जो कि है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और BEd की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप PGT वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास जो कि है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और BEd की डिग्री होनी चाहिए। बस ये इंपॉर्टेंट चीज था जो मैं आप लोगों को कन्वे करना चाह रही थी, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन लोगों ने सीटेट का कोई कंडीशन नहीं लगाया है। यहाँ पे जेटेट के लिए अगर किसी का एक्सपायर कर चुका है ऑलरेडी, जो 7 साल के लिए वैलिड होता है, या फिर किसी के पास नहीं है, तो ऐसी कोई प्राथमिकता देते हुए कोई ऐसा रूल इन्होंने सेट नहीं कर रखा है उसके लिए भी, तो यानी कि वो भी कंपल्सरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। साथ ही साथ जो टेट का पेपर होता है, दैट इज आप कह सकते हो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये अगर आप किसी भी स्टेट से हो, आप यूपी से हो, आप बिहार से हो, BTET का पेपर है, यूपी टेट का पेपर है, अगर आपके पास इसकी भी जो डिग्री है, क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट आप कह लो, वो आपके पास नहीं है, तो भी जो कि यहाँ पर कोई रोक नहीं है आपको एग्जामिनेशन में अपीयर होने से। देखिए, अगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता, जैसे कि NVS की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल ले हम NVS का, नवोदय विद्यालय की मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या था, आप देखोगे कि वहां पे सीटेट का पेपर चाहिए, तो उन्होंने वो चीज स्पेसिफिकली मेंशन कर दी है। पर अगर इन लोगों ने ये चीज यहाँ मेंशन नहीं की है, इसका मतलब कि सीटेट बाकी जेटेट या किसी और टेट की तरह अनिवार्य नहीं है और आप जो कि है फॉर्म भर सकते हैं, आप जो कि अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जो कि है TGT के लिए आपके पास ग्रेजुएशन और BEd की डिग्री है, और अगर आपके पास PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और आपके पास BEd की डिग्री है। अब बात करते हैं कि क्या दूसरे स्टेट वाले भर सकते हैं, तो बिल्कुल भर सकते हैं दूसरे स्टेट वाले, इसलिए क्योंकि इन्होंने सहायक आचार्य की भर्तियां निकाली थी कुछ समय पहले, जहां पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया था कि हमें जो कि है झारखंड डोमिसाइल वाले लोग ही चाहिए, या जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो लोग भर्तियों के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जो लोग भर्तियां चाह रहे हैं, वो देख लें कि उनके पास झारखंड का डोमिसाइल है या नहीं। अगर नहीं है तो वो फॉर्म ही ना भरे। इस तरह की कोई क्राइटेरिया भी यहाँ पर मेंशन नहीं है, यानी डोमिसाइल का भी क्राइटेरिया यहाँ पे सेट नहीं किया गया है। मतलब ये एग्जाम ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे है, कोई भी जो कि यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, सिर्फ झारखंड वालों के लिए एग्जाम नहीं कंडक्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर मैं तीसरी बात करूं तो कि भाई पेपर का पैटर्न क्या होता है, क्या मार्क्स, कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, क्या क्वालिफाई करने का जो कि है इनका क्राइटेरिया इन्होंने सेट कर रखा है। देखिए, पेपर जो कि है टोटल 500 अंक के होते हैं। जो पहला पेपर है वो आप देखोगे कि हिंदी भाषा का है और साथ साथ सामान्य ज्ञान है। तो हिंदी भाषा और सामान्य ज्ञान का जो पेपर है वो 200 अंक के हैं और उन 200 अंक में से आपको 33% यानी 33% मार्क्स लाना होगा। तो 33% यानी 66 मार्क्स आपको चाहिए होंगे क्वालिफाई करने के लिए 200 में से।
और तभी जो कि है आपका नेक्स्ट पेपर करेक्ट होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मेंशन कर देना चाहती हूँ कि 200 में से आपको 33% लाना ही लाना होगा, यानी 66 मार्क्स आपको सिक्योर करना ही होगा, स्कोर करना ही होगा, तभी जो कि है आपका जो दूसरा पेपर है वो ये लोग आगे बढ़ेंगे, चेक करने की प्रक्रिया उस पर लगाएंगे। अब बात आते हैं जो दूसरी पेपर है उसकी बात करते हैं, हम उस पर आते हैं। देखिए दूसरा जो पेपर है वो आपके जो आपके विषय से रिलेटेड नॉलेज है उसको टेस्ट करने के लिए है। अब आपका जो विषय से रिलेटेड नॉलेज है उसको टेस्ट करने के लिए इन्होंने जो कि 300 नंबर वहां पे भी सेट कर रखे हैं। अब इस 300 में से भी आपको 50% अंक लाना है, 50% जो कि आपको स्कोर करना है आउट ऑफ 300, तभी जो कि है आप फाइनली जाके यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे। तो देखिए मैंने एक आपको अच्छे से एक आइडिया दे दिया है कि ये जो जेएसएससी कंडक्ट करने वाले हैं टीजीटी के पेपर इन नियर फ्यूचर, कैसे जो कि हम नियर फ्यूचर नोटिफिकेशन के साथ साथ इस साल के अंत तक उम्मीद लगा सकते हैं कि वो एग्जाम भी कंडक्ट कर देंगे। कैसे 500 मार्क्स का पेपर आएगा आपका, पेपर 1 पेपर 2, जहां पे पेपर 1 में आपको 33% लाना होगा आउट ऑफ 200 यानी 66 मार्क्स, तभी जो कि आपका दूसरा पेपर चेक होगा जो कि विषय रिलेटेड नॉलेज है, और वहां पे भी आपको 300 में से 50% सिक्योर करना जरूरी है। साथ ही में ये कोई भी किसी भी स्टेट से हो वो अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे कोई डोमिसाइल का कोटा ऐसा नहीं फिक्स कर दिया गया है। दूसरी चीज है कि भाई इसके लिए आपको सीटेट के लिए या जेटेट के लिए या टेट दैट इज टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जो कि है ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री है, टीजीटी वालों के लिए मैं बता रही हूँ, वो लोग आराम से जो कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम क्वालिफाई करके वो लोग जो कि सिलेक्शन ले सकते हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। बहुत ही संक्षिप्त रूप में बिल्कुल क्रक्स और बिल्कुल मेन पॉइंट डिस्कस करते हुए मैंने जो कि अपना ये वीडियो बनाया है। आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा यूजफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।